कई सितारे ऐसे होते हैं जो चमकते तो हैं, पर किस्मत का दस्तूर ऐसा होता है कि उनकी चमक फीकी रह जाती। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके गाने सुनेंगे तो आप कह उठेंगे, अरे ये गाना इनका है, मैंने तो लता दीदी का समझा था। फिल्मी चुगली यादों का कारवां में आज बात हो रही है 70-80 के दशक की लेजेंडरी सिंगर हेमलता की। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ एक और गायिका हुई हैं, जिसकी आवाज के लोग दीवाने हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो सिर्फ हेमलता की आवाज की वजह से ही लोकप्रिय हुए। लता भट्ट, आपने ये नाम शायद पहली बार सुना होगा। लता एक मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार में हैदराबाद में पैदा हुई और इनका बचपन कलकत्ता में बीता। इनके संगीत की शौक की वजह से पूरा परिवार बम्बई आ गया, जो कि अब मुंबई हो गया है। और यहाँ आते ही इन्हें उस्ताद अल्लाह रखा खां और नौशाद साहब की निगरानी और बेहतरीन तरबियत मिली। लता के नाम से पहले से ही लता मंगेशकर गा रही थी और उनकी सलाहियत से पूरी फिल्मी दुनिया आशना थी। ऐसे में किसी नई गायिका का जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल था। लता भट्ट का नाम हेमलता हो गया। उनका पहला गीत जो दुनिया को सुनाई पड़ा वो फिल्म एक फूल एक भूल का था। 1972-1975 तक रविंद्र जैन ने इन्हें गीत गाता चल और कुछ और फिल्मों में मौका दिया, पर बात नहीं बनी। सुन के तेरी पुकार 1976 में आई फकीरा के गीत सुन के तेरी पुकार ने उन्हें मशहूर कर दिया। सुन के तेरी पुकार संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार। एक शानदार सफर का आगाज हो चुका था। इसका संगीत भी रविंद्र जैन ने ही दिया था। 1977 में आई फिल्म चितचोर में येशुदास के साथ इन्होंने एक गीत गाया जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। गीत के बोल थे, तू जो मेरे सुर से सुर मिला ले। तू जो मेरे मन को घर बना ले। अखियों के झरोकों से सभी के दिलों में घर कर गया। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कुछ ही सालों बाद 1982 में आई फिल्म नदिया के पार के सारे मशहूर गाने इन्होंने ही गाए। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, इनका गाया बबुआ ओ बबुआ, कौन दिशा में लेके, जोगी जी, धीरे धीरे और भी कुछ गानों को कोई आज तक नहीं भूल पाया है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हेमलता ने 38 भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए हैं। 90 का दशक टेलीविजन का था। रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा जैसे धार्मिक धारावाहिक 90 के दशक के शुरुआती सालों तक चले। रामायण और श्री कृष्णा में ज्यादातर गाने इन्हीं के गाए हुए हैं। हेमलता बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों जैसे नूतन, शबाना आजमी, रेखा, हेमा मालिनी, रामेश्वरी, योगिता बाली, सारिका और माधुरी दीक्षित के साथ शामिल है। हेमलता की निजी जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने बाल कलाकार योगेश बाली से शादी की थी, जिनकी मौत 1988 में हो गई। उसके बाद उनकी शादी दिलीप सेन गुप्ता के साथ हुई। फिर वो मैक्सिको चली गई और संगीत की शिक्षा देने लगी। गुंजारे चंदन। हाल के वर्षों में गुमनाम रही हेमलता इन दिनों अपने पति दिलीप की कंपनी के साथ करियर की दूसरी पारी संवार रही है। यादों के कारवां में ये थी लेजेंडरी भूली बिसरी फनकार हेमलता, जो बदकिस्मती से लता दीदी और आशा भोसले के दौर में गुमनामी में जीने को मजबूर रही। स्वर की देवी हेमलता को फिल्मी चुगली टीम की ओर से प्रणाम और आने वाली जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जब तक पूरे ना हो